परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछला दिनों में प्रेरित उसका तीसरा अध्याय पहला और दूसरा पद के ऊपर हमने कुछ विषय चिंता किया था, और आगे की ओर जाने से पहले वो पहला और दूसरा पद की ओर कुछ लोगों का जो संदेह को दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ, वो ये है कि अनेकों का सवाल ये है कि क्या शिष्य लोग कलीसिया का फॉर्मेशन होने के बाद, कलीसिया का जन्म होने के बाद लोग विश्वास करके प्रभु का कलीसिया में शामिल होने के बाद यहूदियों का टेम्पल में जाना या उचित है या नहीं। आज भी क्या ऐसा हम लोग प्रभु को विश्वास करके कलीसिया में शामिल होने के बाद हम क्या अन्य स्थानों पर जा सकते हैं क्या? ये सवाल आज अनेकों के सामने है। हमें आज ये देखेंगे बाइबल इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं। पहले हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार को आएंगे, उसका 9 अध्याय उसका 35 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 35 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते रहा। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि सभाओं में, इंग्लिश में लिखा कि सिनागोग, यहूदियों का सिनागोग में जाकर प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता था। नगरों में और ग्रामों में जाकर प्रभु यीशु ने सुसमाचार प्रचार किया और उनका यहूदियों का सिनागोग में जाकर ये उपदेश प्रभु यीशु मसीह देते रहा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में थे, मरने से पहले भी यहूदियों का सिनागोग में जाकर प्रभु का उपदेश वो लोगों को देते रहा बोलकर हम यहाँ में देख सकते हैं। और प्रेरित पुस्तक आते समय, प्रेरित उसका 13 अध्याय पर हम आते समय 13 उसका 14 पद, प्रेरित उसका 13 अध्याय उसका 14 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और फ्रिग्गा से आगे बढ़कर के पिसिदिया के अंत्योक्या में पहुँचे और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। ये भी सिनागोग बल्कि लिखा हुआ है, यहूदियों का सिनागोग में। इवन प्रेरित पौल का समय भी सिनागोग में, यहूदियों का सिनागोग में जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते थे। सब्त का दिन में जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करते थे बोल के हम यहाँ देख सकते हैं। उसका 17 अध्याय को हम आते समय, प्रेरित उसका 17 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद, उस यहाँ पे इस पर लिखा है, फिर वे ओफिपोलिस और अपुल्योनिया होकर थिस्सलुनीकिया में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। एक यहूदियों का एक आराधनालय में वहाँ जाकर वहाँ भी वो गया है बोलकर हम यहाँ देख सकते हैं। यूहन्ना रे सुसमाचार कर आते समय, यूहन्ना रे सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 2 पद में हम देख सकते हैं कि और फोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। माने वहाँ पे यहूदियों का टेम्पल में, यहूदियों का मंदिर में प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वहाँ बैठकर उन लोगों को उपदेश देता रहा बोलकर हम यहाँ देख सकते हैं। और यूहन्ना रे सुसमाचार को हम आते 10 अध्याय को हम आते समय, यूहन्ना रे सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 23 और 24 पद हम पढ़ते समय, और यीशु ने मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। उसके 24 में, तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे।
यहाँ भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह यहूदियों का टेम्पल में, सुलेमान में जो बनाया हुआ टेम्पल में जाकर वहाँ भी स्पष्ट रीति में उपदेश देते रहा बोलकर हम यहाँ पे दे सकते हैं। और प्रेरित उसका 5वां अध्याय को हम आते समय, प्रेरित 5वां अध्याय उसका 12 पद पढ़ते समय हम इस पर लिखा है, और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। और यहाँ पर भी वो सिनागोग में जाकर सोलोमन का मंडप में, वो इंग्लिश में लिखा है, एंड बाय द हैंड्स ऑफ द अपोस्टल्स वर मेनी साइंस एंड वंडर्स रोट एमंग द पीपल, इन ब्रैकेट में लिखा है, एंड दे वर ऑल विथ वन अकॉर्ड इन सोलोमन्स पोर्च लिखा हुआ है। तो उस समय भी, इवन प्रेरित पौल का समय पर भी लोग जो है यहूदियों का मंदिर में या सिनागोग में जाकर उपदेश देते रहा बोलकर हम यहाँ देख सकते हैं। इसलिए उस समय ये प्रभु यीशु मसीह क्या जाने के बाद, पवित्र आत्मा आगमन पर, कलीसिया का आरंभ होने के बाद उसी समय लोग वहाँ जा रहे थे और प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, और सिनागोग में जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। और ये विषय हम यहाँ बाइबल में पाए जाते हैं। उसके बाद और एक संदेह है लोगों का, जब ये लंगड़ा मनुष्य ये जो मंदिर के बाहर में जो बैठा हुआ था, क्या प्रभु यीशु मसीह 2 हफ्ता पहले उधर गया था? कई बार जा चुका है, कई बार आ चुका है, वहाँ उस रास्ते से गया होंगे, लेकिन प्रभु क्या ये भिखारी देखा नहीं, ये लंगड़ा मनुष्य, या प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा नहीं? तो ऐसा कैसे हुआ कि प्रभु यीशु मसीह नहीं देखा हो कि ऐसा एक व्यक्ति बैठा हुआ है बोल के वही रास्ते से जा रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा क्यों नहीं किया? ये अनेकों का आज एक विषय, एक संदेह है। हम यहाँ पढ़ सकते थे उसका यूहन्ना सुसमाचार के आते समय उसका 14 अध्याय उसका 12 पद हम इस प्रकार देख सकते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मैं पिता के पास जाता हूँ, मैं जाने के बाद ये जो काम जो है मेरे लोग जो है, जो प्रेरित लोग, जो मुझ पर जो विश्वास रखता है, उन लोग यही काम करना है, यही काम करेगा। प्रभु यीशु का समझकर जो लोग जो है उस स्थान पर जो है देखा था, जो भिखारी उधर बैठा हुआ था देखा है, प्रभु यीशु मसीह भी देखा है, लेकिन उस आश्चर्य विषय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना शिष्यों को दिया एक अवसर, क्योंकि उस आश्चर्य विषय द्वारा प्रभु के नाम का महिमा अधिक रीति में हो सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद, उसके बाद उनका स्वर्गारोहण के बाद इस दुनिया में रहते समय लोग ये महसूस कर सके कि प्रभु यीशु मसीह जो आश्चर्यकर्म किया है वो आश्चर्यकर्म उनके शिष्य लोग भी करके आ रहा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उनको शक्ति दिया है, उनको जो अधिकार दिया है आश्चर्य करने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के बाद जो आश्चर्य विषय प्रभु यीशु मसीह दुनिया में कर रहा था, वो विषय करने के लिए अधिकार, पूरा का पूरा अधिकार अपना शिष्यों को परमेश्वर ने दिया था। लोग, यहूदी लोग, स्पष्ट रीति में यहूदी लोग वो समझ सके, और यहूदी लोग ये आश्चर्य विषय शिष्य लोगों का हाथों से जो किया हुआ जो आश्चर्य विषय को देखकर लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर सके। और एक पद पढ़कर आज के विषय को मैं समाप्त करूँगा। लूका सुसमाचार को आएंगे, लूका सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका पहला पद यहाँ पर लिखा है, फिर उसने 12 को बुलाकर, मतलब ये जो 12 शिष्यों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया है। सामर्थ्य और अधिकार दिया किसने दिया है? सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए। कलीसिया का आरंभ में
उस समय बाइबल पूरा का बाइबल जो है लोग हाथ में नहीं था। उसी समय प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार प्रचार करते समय लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए जो दिया हुआ अधिकार वो उपयोग किया। वो अधिकार था कि दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए, बीमारियों से लोगों को चंगा करने के लिए, ये जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य लोगों को दिया था, वो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर उस व्यक्ति को वो चंगा नहीं किया, ताकि वो ये उनका अर्थ ये था कि मैं जाऊंगा, मैं जाने के बाद मेरा स्वर्गारोहण के बाद मेरे शिष्य लोग आएगा, इनको चंगा करेगा। और प्रभु यीशु मसीह कौन था, क्या था, वो आदि रीति में वो लोग समझ सके। और अनेक यहूदी लोग जो लोग मेरे खिलाफ था, मुझे जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ था, उन लोग भी इन लोगों का आश्चर्य देखकर प्रभु को विश्वास कर सके। यही इनका कारण था। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगा कर सकता था, लेकिन कहीं किया नहीं। प्रिय भाई और बहनों, कुछ विषय हमें भी प्रभु ने अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने गाँव नगर नगर जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार किया। आज वो अधिकार हमें दिया है लोगों के पास जाने के लिए, लोगों के पास जाकर जो प्रभु यीशु मसीह का बारे में बताने के लिए और उद्धार का सुसमाचार सुवार्ता लोगों को बताने के लिए अधिकार प्रभु हमें दिया है। वो मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय में हम देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, ये जो पहला पद में जो लोगों का संदेह 2 विषय था, उस 2 विषय का मैं यहाँ पे मैं विवरण किया हूँ। आप लोग समझ सके होगा, मैं पूरे विश्वास करता हूँ। अगर कोई संदेह है तो अगले हफ्तों में आप और इस पद के ऊपर हम चिंता करेंगे और आगे की ओर हम जाएंगे। अनेक विषय इस प्रेरित 3 अध्याय 1 से लेकर 10 तक के अंदर और बहुत कुछ विषय में चिंता करना क्या है। प्रभु हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। प्रभु के नाम का महिमा हो। आमीन।